नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ शुरू करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ कोठी बाग पुलिस स्टेशन श्रीनगर में एफआईआर दर्ज करा दी है और ये कदम उस वीडियो के बाद उठाया गया जिसमें पूरे मुल्क में ज़बरदस्त तनाज़ा पैदा हुआ है, यानी कि डॉक्टर लेडी का बुर्का खींचने वाला वीडियो में बिहार के सीएम के पर इल्ज़ाम है कि वो एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचा था, जो कि न सिर्फ शख्सी इज्जत बल्कि मजहबी आज़ादी पर भी सवाल खड़े करता है। इल्तिजा मुफ्ती ने इस हरकत को शर्मनाक बताया, हसास करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी से भी ऐसी हरकत काबिल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ख्वातीन की इज्जत और उनके मजहबी हुकूक के खिलाफ किसी भी तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर मरकजी वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार लोगों के फलाह व बहबूद के लिए काम करने के लिए तैयार है हर वक्त, और ये यकीनी बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि ज़मीनी सतह पर ज़रूरी सर्विसेज और बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। उन्होंने ये भी बताया कि रहबरे खेल टीचर्स से जुड़े हुए मामलों में काम चल रहा है। मौजूदा टीचर्स को रेगुलराइज किया जा रहा है और यूटी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद कई अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश लगातार चल रही है। सरकार पूरी मेहनत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। 100% सामान पहले से ही जमा कर लिया गया है ताकि लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। श्रीनगर में क्राइम ब्रांच कश्मीर में फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में 3 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है और ये कार्रवाई एफआईआर के बाद जांच पूरी होने के बाद हुई है। जांच में सामने आया था कि मुलजिम लोगों के सरकारी नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ रहा था। रेलवे भर्ती बोर्ड नई दिल्ली के नाम से फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किया जा रहा था और जिन पर नकली मुहर लगाई जा रही थी और सिग्नेचर भी। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अर्जी गुजार खुद भी एक फर्जीवाड़े में शामिल है और दीगर लोगों से पैसे लेकर के नकली अपॉइंटमेंट लेटर देता है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद मामले के अदालत के हवाले किया गया। क्राइम ब्रांच ने कहा कि ऐसे क्राइम के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और गांधरबल में बर्फ से ढकी ढलानों पर इस वक्त सयाहों की भीड़ है, लेकिन आसमान साफ है और बर्फबारी नहीं हो रही। इस नॉर्मल सूखे मौसम के बावजूद लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही बर्फबारी होगी, जैसा कि उम्मीद की जा रही है। इस बीच में JNK लद्दाख ने वहां के मौजूदा गाइड से बातचीत की। गाइड ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद से सयाहों की तादाद घट गई थी, लेकिन अब सयाह वापस आ रहे हैं। उम्मीद बढ़ रही है, यकीन बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 48 घंटे में बर्फबारी होगी और अब सयाह उस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं जो बर्फबारी के बाद उन्हें देखने को मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में आज मौसम सर्द और खुश्क बना हुआ है। पूरे यूटी में ठंड का असर लगातार महसूस किया जा रहा है। जम्मू शहर में आज मिनिमम टेम्परेचर करीब 7 डिग्री, मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दिन में हल्की धूप के साथ ठंडी हवाएं भी चली, जबकि सुबह शाम सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कश्मीर वादी में ठंड तो है ही। श्रीनगर में टेम्परेचर 0 के नीचे चल रहा है, करीब उसके आसपास। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने 20 दिसंबर को मुमकिन शदीद बारिश और बर्फबारी को लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अफसरान ने कहा है कि सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए गाड़ी के ड्राइवर्स को एहतियात बरतना होगा और ज़रूरी अपडेट्स लेने होंगे। तेज़ गाड़ी चलाने से परहेज करना होगा, खतरनाक मोड़ पर बहुत स्लो चलना होगा, ऊंचाई वाले इलाके पे एहतियात रखनी होगी। मुसाफिरों को और मुकामी लोगों को इस पर अमल करने की सख्ती से तरजीह देने की बात कही गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मौसम के मुतालिक अपडेट लेते रहें और जो गाइडलाइन जारी की गई है खास तौर पे उस पर फौरी अमल करें। इमरजेंसी हालात में फ़ौरन ट्रैफिक से हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करें।